विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 5 जय विज्ञान की। आज का युग वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग में नई नई टेक्नोलॉजी की जो खोज हुई, इन आविष्कारों से हमारे जीवन को बदल दिया है। पूरे विश्व में ऐसे आविष्कारों ने आज नई दिशा दी है, मतलब दिशा बदल ही दी है। पहले के जमाने में आज जो सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं न थी। यहाँ इस काव्य में कवि ने हमें किसान, जवान और विज्ञान की जय की गई है। जवान की जय इसलिए की गई है कि हमारा देश और हमारे देश की सीमाओं पर जो डटे जवान रात दिन पहरे भर के हमें दुश्मनों से बचाते हैं, और जो किसान है वह कृषक करके, मतलब खेती करके हमें अन्न और खाने की जो चीजें हैं वह किसान उपजाऊ करते हैं। और विज्ञान, टू रिसर्च इन साइंस इन द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, इन खोजों के उपकरणों से, इन आविष्कारों से आज हमारा जीवन बदल गया है। जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, आज पहले के जमाने की बात अगर करें और आज की बात करें, तो पहले के जमाने में दीप जलता था। दीप के उजाले में लोग पढ़ाई करते थे। आज इन टेक्नोलॉजियों की खोज के कारण हमें बिजली के उपकरणों से हम पढ़ाई करते हैं, और उसमें भी कई तरह तरह की सुविधाएं आ गई हैं। इन सुविधाओं की जो बात करें तो ये सुविधा जो है, बिजली की जो सुविधाएं हैं, इनसे पढ़ने में बहुत आनंद आता है। यहाँ इन काव्य में कवि ने विज्ञान का जो बोलबाला बताया है कि विज्ञान ने आज हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। इंसान नजदीक जाने के लिए पैदल जाते थे, दूर जाने के लिए भी पैदल जाते थे, तो बहुत समय व्यतीत होता था। आज यातायात के साधनों की इतनी खोज हो गई है कि इन साधनों से हम भारत से दूसरे देश में हवाई जहाज से जाते हैं, तो हम यहाँ बैठे 2 मिनट में हमारे सगे संबंधी या मित्र दूर दूर दूसरे देशों में बसे हैं, तो उनके साथ हम तुरंत बातचीत कर सकते हैं। मतलब यह है कि हम उसके पास पहुंच जाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, ये इन काव्य में विज्ञान की देन बताई है। विज्ञान वरदान है और विज्ञान अभिशाप भी है। विज्ञान वरदान इसीलिए है कि जो
टेक्नोलॉजी ने सुविधाएं हमें दी है, अगर इन सुविधाओं का उपयोग सही ढंग से न करें तो वह कभी कभी अभिशाप बन जाता है। इसीलिए हमें विज्ञान की खोजों का अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए। आज हम देखते हैं कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो दिमाग पल भर में लाखों का सरवारा कर सकता है, गुणाकार कर सकता है, भागाकार कर सकता है। तो इस तरह कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट, टेलीफोन, वैसे देखा जाए तो पहले के जमाने में ये सुविधाएं न थी, तो पत्र के द्वारा एक दूसरे को हम संदेशा पहुंचा सकते थे। आज मोबाइल से तुरंत फोन पे बात हो जाती है और अब मोबाइल में प्रत्यक्ष इन सुविधाओं से एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। फैक्स का जमाना था, इंटरनेट का विकास की जो विलासिता है उसकी खुशबू आज हमें इन काव्य पंक्तियों में बताई गई है। इन काव्यों में कवि ने हमें विज्ञान की खोज की बात की गई है। विज्ञान की जो खोज के कारण आज हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपने आप दिमाग से कुछ सोचने का अवसर प्राप्त करते हैं, मतलब सोचते हैं और खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज तरह तरह के जो संदेश हैं, इन संदेशों से हमें भी प्राप्त होता है कि इंसान अब मनुष्य जो खोज करता है तो वह अवकाश तक खोज करके वह अवकाश चंद्र पर, मंगल जैसे ग्रह पर जाकर भी उन्होंने सुविधाएं प्राप्त करने का जो प्रयास किया है। तो इस तरह विज्ञान हमारे लिए वरदान है। तो इन काव्य में कवि कहना चाहता है कि जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सिलसिला मतलब क्रम, क्रमानुसार। विलासिता की खुशबू है विलासिता का विकास। यहाँ इन काव्य पंक्ति में कवि जय जवान की, जो मैंने बताया तुम्हें कि हमारी सीमाओं पर डटे हमारे जवान हमें रात दिन अच्छे ढंग से सोने देते हैं, हम सो जाते हैं बिना खतरों से। हमारे सैनिक खतरे उठाते हैं और हमें बचाते हैं। तो यहाँ इसीलिए जवान की जय बोलनी है, किसान की जय बोलनी है और विज्ञान की। किसान मतलब कृषक खेती करके हमें जो अन्न उपजाऊ देते हैं, और विज्ञान ने जो आज हमें तुम्हारे पास जो सुविधाएं हैं, तुम जिस घर में रहते हो इसमें भी आज जो सुविधाएं प्राप्त है, सभी सुविधाएं विज्ञान की देन है, विज्ञान से मिली हुई है। इसीलिए तो विज्ञान की जय बोलने की है। और सुविधाओं का शुरू सिलसिला क्रमानुसार आज सुविधा और मिलती जा रही है। कोई इंसान आज बिना सुविधा से रहना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि पहले के जमाने में पढ़ाने के लिए भी जो आज की सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं न थी। आज जो तुम पढ़ रहे हो, सभी छात्र के पास जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में भी जो सुविधाएं हैं उसमें भी देखो तुम तो पे जो आ गया है और सुविधा हमें मिलती है। तुम्हारी पुस्तक में ये चित्र बताए गए हैं कि जो नई नई खोज, नई नई टेक्नोलॉजी के कारण जो हमें सुविधाएं प्राप्त हुई है, उसके सभी आविष्कारों ये पुस्तिका में बताया गया है। तो सभी छात्र देखें पुस्तक में और यहाँ देखें कि बचत समय की और शक्ति की
अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इन काव्य पंक्ति में कवि ने बताया है कि जब खोज हुई है तो खोज के कारण क्या हुआ है, समय बचता है। जैसे कि तुम पैदल जाते हो, इसके बाद अगर तुम साइकिल पे जाते हो तो पैदल चलने से साइकिल पर समय बचता है। तुम साइकिल पे जाते थे, अब तुम बसों में जाते हो तो साइकिल से भी बस का से समय बचता है। तो इस तरह समय बचता है। समय बचने से तुम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और यहाँ शक्ति भी बचती है। और विकास का जादू, जिस तरह जादू अपना जादू बताकर तुरंत जो अपनी टेक्नोलॉजी से, मतलब जादू से जादू ही करता है, इसी तरह आज हमारे विज्ञान ने ये जादू कर बताया है। जादू की तरह है हमारा विकास बताया है विज्ञान ने, और नए नए उपकरण बनाए, नए नए उपकरण। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पहले के जमाने में कुछ नहीं था, पेजर, फैक्स, इंटरनेट की जो आज बात है, कंप्यूटर की जो बात है, ऐसे उपकरण जो है, इन उपकरणों से आज नई नई खोजों के कारण दुनिया बदल गई है। और यहाँ कवि कहना चाहता है कि नए नए उपकरणों से हमें नूतन अनुसंधान की, नूतन नूतन मतलब नया स्वरूप, जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ पर, चल डगर वही आसान की, जय जवान की बात है यहाँ, जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। इन काव्य पंक्ति में कवि ने बताया है कि मोबाइल पर बातें करिए। हम जानते हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, अगर हमारे सगे संबंधी अगर दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ इन काव्य पंक्तियों में तो बताया गया है कि पल में, मतलब क्षण भर में, तो मोबाइल पर बसे जो ये जयपुर हो या मथुरा हो, वहाँ पहुँचना है तो तुम तुरंत पहुँच जाते हो। इसमें पेजर से भी, फैक्स से मुस्कुराते हैं, और तुम यहाँ कभी कहता है कि मोबाइल पर बात करके तुरंत पहुंच जाते हो, पल में पहुंच जाते हो, मिनट में पहुंच जाते हो। तो यहाँ इन जो आविष्कार हैं, इन उपकरणों के कारण आज ये सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है। तो सभी मानव जयपुर हो या मथुरा हो, वो पल में पहुंच जाते हैं। हम हिंदुस्तान से दूसरे देशों में भी पल में पहुंच जाते हैं। यहाँ विजय श्री मिलती जिस पथ पर, पथ यानी रास्ता, चल डगर वही आसान की, डगर वह भी रास्ता है, वह आसान बना दिया है। पहुंचने का जो मार्ग है वह आसान हो जाएगा। हवाई से, हवाई जहाज से हम अपने देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। स्टीमरों से हम समुद्र पार कर सकते हैं। जो समुद्र में जो आज स्टीमर की जो सुविधाएं हैं, ये सभी उपलब्धि ये विज्ञान की देन है। विज्ञान के आविष्कारों ने जो बनाई है, और आज कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अदर अदर पर खुशियाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के वाले दुनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय विज्ञान की। इन काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई और इंटरनेट पर परछाई। सभी कंप्यूटर जब जोड़ते हैं तब इंटरनेट प्राप्त होता है, और इंटरनेट से पूरे दुनिया की जो सुविधाएं हैं ये कंप्यूटर से, कंप्यूटर सब कंप्यूटर इकट्ठे होकर पूरा इंटरनेट बनता है, और इंटरनेट से पूरे विश्व में इसका बोलबाला है। तो आज के युग के अदर अदर पर खुशियाली की, गंगा यमुना लहराई। जिस तरह गंगा और यमुना का जल जो है वह पूरी
हमारी धरती को पवित्र कर सकता है। इसी तरह एक कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे मानव पर एक गंगा यमुना वर्षा कर दी है, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया है। यहाँ कवि ने बताया है कि बच्चे नई सदी के वाले, आज के बच्चे नई सदी के हैं। पुराने सदी से जो बच्चे थे, जैसे कि हम हैं, हमारे पिताजी के पिता, दादा के दादा जो थे, उस समय की बात है, उन सदियों की बात, पहले युग की और आज के युग की कितना अंतर है ये बताया गया है। आज के युग के मतलब आज के सदी के बच्चे इस सुविधाओं से कभी हमारी जो दुविधाएं थी, ये दुविधाओं के बारे में उसको पूछे तो वह कहेंगे कि ऐसा था, आज उसे ऐसी सुविधाएं प्राप्त हुई है। इसीलिए तो यहाँ आज के सदी के बच्चे गौरव प्राप्त करते हैं, अपनी शान की अपनी शान दो गुनी गौरव प्राप्त किया है। ये गौरव जय जवान की है, जय किसान की है और जय विज्ञान की है। तो गौरव, शान, आबरू ये हमारे जय जवान की, जय किसान की और जय विज्ञान की है। सभी छात्र अभी यहाँ देखे अंतिम चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती, निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को, मानवता के दान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। इन काव्य पंक्ति में कवि बताते हैं, हे मनुष्य, चले समय के साथ तभी आज का युग मतलब आज का समय, ये आज का जो समय है, सभी इंसान, सभी मनुष्य को आज के समय के साथ चलना है। अगर तुम सबके साथ चल नहीं पाते तो क्या होता है? तुम पीछे रह जाते हो। पीछे रह जाते हो तो अंतिम क्या होता है? इसको मृत्यु होती है और वह इस समय कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए आज का जो समय है, इस समय के साथ हर एक मनुष्य को चलना है। जो है आज का वर्तमान का, उसके साथ चल के उसमें हमें रहना है। यही भाव यहाँ प्रकट किया है। अगर दुनिया में तुम्हें यश पाना है तो आज के विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी है, आज का समय है, इस समय के अनुशासन में रहकर ही हमें चलना है। इस सुधा पर स्वर्ण सवेरा, स्वर्ण सवेरा, स्वर्ण यानी सोना, सवेरा मतलब सुबह। लेकिन यहाँ स्वर्ण सवेरा का मतलब होता है इस धरती पर जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है। ये सुख सुविधाएं प्राप्त विज्ञान के उपकरणों और आविष्कारों के कारण हुई है। विज्ञान ने जो खोज की है, ये विज्ञान की खोज के कारण, इन आविष्कारों के कारण इस धरती पर अब सुख सुविधाएं प्राप्त है। निज प्रयास से लाएंगे, निज प्रयास से, अपने आप के प्रयासों से, अपनी मेहनत से हम ये प्रयास करेंगे तो अवश्य इस धरती पर हम सुख सुविधाएं लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के दान की। इन पंक्ति में बहुत अच्छी बात की है कवि ने कि मनुष्य इन सभी के साथ, मनुष्य के साथ अगर मानवता का जो भाव नहीं है, मानवता नहीं है, तो उसके पास से किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रखी जाती। सभी मनुष्य एक दूसरे के जुड़े हुए हैं और सभी मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ रहकर एक पूरे विश्व में, हमारे देश में तो सही, लेकिन पूरे विश्व की बात की गई है कि पूरे विश्व में हमें ये फिर करनी शुरुआत, सभी को ये शुरुआत करनी है मानवता की। मनुष्य के बीच मानवता होनी चाहिए। अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए
इन काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है कि हमें फिर से शुरुआत करनी है सभी को कि सभी इंसान के बीच मानवता का दौर बना रहे और ये गीत, मानवता के गीत पूरे संसार में, पूरे विश्व में मनुष्य के साथ गाना है। मानवता का गीत गाने से आज हम जिस तरह विज्ञान ने दुनिया बदली है, उसी तरह मानवता के उपकरण से पूरे विश्व के मनुष्यता के भाव को हमें बदलना है। उसके गीत गाने से, मानवता के गीत गाने से मनुष्य के प्रति स्नेह का बीज रोपने से हमें प्राप्त करना है। अंतिम जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। सभी छात्रों को मैं ये बात कहूँगा कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। परीक्षा में एक निबंध के रूप में पूछा जाता है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो दोनों की तरफ है। विज्ञान एक वरदान है, विज्ञान की जो देन है। आज हम इन विज्ञान की खोजों के कारण या उपकरणों के कारण, इन आविष्करणों के कारण आज जो सुख सुविधाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, यह विज्ञान की देन है। तो सभी छात्र ये काव्य पढ़कर अनुवाद करके प्रश्न के उत्तर देंगे। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो कंप्यूटर न होता तो आज हम कंप्यूटर के कारण जो सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ये हमें न मिलती। ऐसे प्रश्न के उत्तर हमें लिख कर लाना है।